रोटेशन का सीवी का प्रॉब्लम है 61। सपोज द पार्टिकल ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, इस पे नहीं जाना है, प्रीवियस प्रॉब्लम वही है एक्चुअली। प्रीवियस प्रॉब्लम में उसने बोला कि एक रॉड है और वो रेस्ट पर है, इस रॉड का मास m, लेंथ l और इस पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v, इससे कोलाइड कर रहे हैं। यही प्रीवियस प्रॉब्लम थी, मतलब उसी का डेटा उसने यूज किया, तो उस पे नहीं जाना, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सारी बातें समझ में आएंगी। क्लियर? सपोज द पार्टिकल ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम हैज अ मास m and speed v before the collision and stick to the rod after the collision. The rod has a mass capital M. Find the velocity of center of mass c of the system constituting the rod plus the particle. Find the velocity of the particle with respect to c before the collision. C part में पूछता है find the velocity of rod with respect to c before the collision. D part में पूछता है find the angular momentum of the particle and of the rod about center of mass c before the collision. Find the moment of inertia of the system about vertical axis through the center of mass c after the collision. Find the velocity of the center of mass c and angular velocity of the system about center of mass of the after the collision. Okay, कोई बात नहीं, क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें एक रॉड है, ये राइट, ये रॉड है, इस रॉड का मास गिवन है m, लेंथ की वैल्यू l के इक्वल है। कुछ नहीं बोला गया या बोला गया है तो यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा, इट्स ए यूनिफॉर्म रॉड, राइट। फिर यहां पर एक पार्टिकल है ऐसे, और वो पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, उसका मास है m, और ये इससे कोलाइड होने वाला है एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे। बस इस क्वेश्चन का डिफरेंस है कि आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल स्टक कर जाएगा विथ रॉड। लेकिन मैं यहाँ पे तीन सिचुएशन बनाऊंगा समझने के लिए, एक ड्यूरिंग कोलिजन, एक आफ्टर कोलिजन और एक बिफोर कोलिजन हमने बना लिया, राइट। तो ये सिचुएशन आ गई, दिस इज आफ्टर कोलिजन, राइट, कि पार्टिकल इस रॉड से स्टिक कर गया। आफ्टर नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए जस्ट बिफोर। आफ्टर के बाद तो बहुत सारे टाइम होंगे ना, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? जस्ट आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल इससे स्टिक कर गया, राइट। जस्ट आफ्टर कोलिजन पार्टिकल यहां पे स्टिक कर गया इस जगह पे। एक सिचुएशन और बनाते हैं एंड दैट इज ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन मतलब कोलिजन चल रहा होगा और ये पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहा है, कोलिजन इज इन प्रोसेस, तो दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी होता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और तभी हमारे इजीली आंसर्स भी आते हैं। ठीक है ना? ओके, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन आ गई। और कोलिजन के बारे में हमको पता है कि टाइम बहुत कम लगता है, तो दिस टाइम इज t and this time is t plus tc and tc is the time of collision। तो कभी भी बात कोलिजन की करे तो tc की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब t से तो बहुत कम टाइम में कोलिजन होता है, ये बताना चाह रहा हूं, राइट। इतनी देर में कोई ऐसे चेंजेस नहीं आ जाएंगे कि कोलिजन हो भी रहा है और घूम गया। वैसे पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था कि ड्यूरिंग द इंपैक्ट हम कोई सिग्निफिकेंट रोटेशन या मोमेंट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोलिजन इतना जल्दी होता है। ओके, ये सिचुएशन आ गई, ये समझ में आ गया। अब एक एक करके आते हैं कि उसने क्या क्या बोला और क्या क्या पूछा है। उसने बोला है कि v स्पीड से टकराता है, स्टिक कर जाता है, रॉड का मास a पार्ट में पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास c ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग रॉड प्लस द पार्टिकल। ओके, तो उसने बोला रॉड और पार्टिकल का एक सिस्टम, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी।
तो एक्चुअली वो हमें सिस्टम दे रहा है ये वाला। ओके, एक पार्टिकल है, एक रॉड है, और इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी हमसे उसने पूछी है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं? v सेंटर ऑफ मास, राइट। अभी फिलहाल मैं ऐसे बोल देता हूं कि बिफोर कोलिजन लिख रहा हूं, लेकिन ये बात बोल सकते हो ना कि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बदलेगा नहीं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन या आफ्टर कोलिजन चेंज होने वाली नहीं। क्लियर? तो इन जनरल बोल देता हूं कि ऑल टाइम वेलोसिटी यही आएगी। क्या रिजल्ट था? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक पार्टिकल था, उसका मास m था, उसकी वेलोसिटी v थी। रॉड का मास तो था, लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, और सिस्टम का टोटल मास आ गया m प्लस m। हमें यहां से क्या मिल गया? हमें यहां से मिल गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज m into v डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब ये नहीं सोचना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलेगी। हमारे पास एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगी कोलिजन के पहले, ड्यूरिंग कोलिजन या कोलिजन के बाद। क्लियर हो गया? हमारे पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। बी पार्ट में पूछते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी बिफोर द कोलिजन। सी उसने क्या बोला है? सी उसने बोला है सेंटर ऑफ मास को। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को लोकेट करता ना, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं बट लोकेट कर ही लेते हैं। रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर होगा, पार्टिकल एग्जैक्टली यहां पर है जस्ट बिफोर कोलिजन, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके बीच में लाई करेगा। तो मैंने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास है सी, और इसी की वेलोसिटी को हमने लिखा है क्या? VCM। क्लियर? और VCM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्लियर? तो अगर हम VCM की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो उसने हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी, पार्टिकल की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में बिफोर कोलिजन। तो बी ए पार्ट का आंसर तो हमने यहां पे निकाला। अगर हमें बी पार्ट का आंसर निकालना है ना, तो सी के रिस्पेक्ट का मतलब एक बंदा सी पे बैठा है और फिर वो इस पार्टिकल को देख रहा है, राइट। तो सी के पास एक वेलोसिटी थी ना VCM, और पार्टिकल के पास कितनी थी? V थी। ये VCM किसके फ्रेम में थी? ग्राउंड के फ्रेम में। और ये V भी किसके फ्रेम में? ग्राउंड के फ्रेम में। अब हमको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये बंदा VCM से जा रहा है, पार्टिकल V से जा रहा है, देन वेलोसिटी विल बी V माइनस VCM। इस वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दो, रिलेटिव वेलोसिटी का केस है। VCM हम निकाल चुके हैं, राइट। तो V माइनस mv डिवाइडेड बाई m प्लस m, एंड दैट विल बी कैपिटल MV प्लस स्मॉल mv माइनस स्मॉल mv। दिस इज कैपिटल MV डिवाइडेड बाई m प्लस m। क्या मिल गया? हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मिल गई। ठीक है ना? बी पार्ट का आंसर भी हमारे पास आ गया। अब देख लेते हैं सी पार्ट में क्या बोलता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू सी बिफोर द कोलिजन। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रॉड की वेलोसिटी कोलिजन के पहले, राइट। तो कोलिजन सी पार्ट में पूछ रहा है कि रॉड ये थी, पार्टिकल ये था, सेंटर ऑफ मास यहां पर था, और सेंटर ऑफ मास खुद कितने से जा रहा था? VCM से, और इसके रिस्पेक्ट में रॉड की वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोलिजन के पहले रॉड कैसी थी? रेस्ट पर थी। क्लियर? तो अगर सेंटर ऑफ मास VCM से इधर जा रहा है, तो रॉड हमें इधर जाती दिखेगी। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी आ गई,
सी पार्ट का कि वेलोसिटी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल टू माइनस वीसीएम, और वीसीएम की वैल्यू थी स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। हमें रॉड की वेलोसिटी भी मिल गई, सी पार्ट का आंसर भी आ गया। अब देखते हैं डी पार्ट में क्या पूछता है। डी पार्ट में बोलते हैं फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास सी बिफोर द कोलिजन। तो कोलिजन के पहले रॉड का और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और वो भी सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे पास रॉड है, राइट, ये पार्टिकल था, ये रॉड का मिड पॉइंट था, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहां मान लेते हैं, ये इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है जो उसने डिफाइन किया था। अब बोलता है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताओ और रॉड का ही बताओ, राइट। तो सेंटर ऑफ मास तो सीधा जा रहा है, वीसीएम से जा रहा है, एंड दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और पार्टिकल कितने से जा रहा था, पार्टिकल v से जा रहा था, और ये वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में थी, दिस वेलोसिटी इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। अब उसने पहला सवाल पूछा कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हम यहां पे बना लेता हूं, सेंटर ऑफ मास ये था, बंदा यहां बैठा था, पार्टिकल यहां था, और इसकी जो वेलोसिटी दिखेगी ना, एक वेलोसिटी तो उसके पास v थी, और सेंटर ऑफ मास की रिवर्स करके ऐड कर दोगे तो दैट विल बी वीसीएम, और वीसीएम शायद v से छोटा है, तो जो नेट वेलोसिटी दिखने वाली वो राइट साइड पर v माइनस वीसीएम, और ये कितना आएगा, ये आएगा v माइनस एम वी डिवाइडेड बाई m प्लस m, एंड दिस विल बी कैपिटल M इंटू v डिवाइडेड बाई m प्लस m। हमें ये पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल कितने से आगे जा रहा है, तो ये पार्टिकल जा रहा है m इंटू वी डिवाइडेड बाई m प्लस m। अगर इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो उस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इसको मैं x मान लेता हूं। अब अगला पार्ट होगा कि x को कैलकुलेट कैसे करें, राइट। तो हमने इस वाली डिस्टेंस को x मानना है, दिस डिस्टेंस इज x। एक मास था m1, एक मास था m2, तो सेंटर ऑफ मास का m1 से क्या डिस्टेंस आता था, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस x की वैल्यू लिख सकते हैं कितना, सेंटर ऑफ मास का इस मास से डिस्टेंस निकालना है तो रॉड का मास लिखोगे, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, मतलब केवल रॉड का, और ये डिस्टेंस आ गई L डिवाइडेड बाई 2, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या मिल गया, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का डिस्टेंस मिल गया, राइट। तो अब हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी। क्या लिखोगी, पार्टिकल का मास लिखोगे, जो वेलोसिटी दिखाई देती है वो लिखोगे, m इंटू वी डिवाइडेड बाई m प्लस m, और वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखोगे, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, x। x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये तो ये वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल m कैपिटल M v डिवाइडेड बाई m प्लस m मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M इंटू L डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m प्लस m। यहाँ पे शायद कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, तो दिस इज स्मॉल m इंटू कैपिटल M स्क्वायर L इंटू v एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m plus m का स्क्वायर। What is this? This is angular momentum of the particle about center of mass before the collision. कोलिजन के पहले वो तो v से जा रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना था, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो किसी और ही वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक है ना। ये तो हमारे अगले पार्ट का आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है। इसने पूछा था डी पार्ट में
कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ द एंड रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी बिफोर। अभी एक चीज और भी पूछिए, उसने बोला रॉड का भी बताओ, राइट? हमें रॉड का भी एंगुलर मोमेंटम बताना है और इसी के रिस्पेक्ट में बताना है। तो इस पार्ट को मैं अलग सॉल्व कर लेता हूं। ये रॉड थी, रॉड का मिड पॉइंट था, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे था, इस वाली डिस्टेंस को हमने x बोला था, राइट? कोलिजन के पहले रॉड कैसी थी? रेस्ट पर थी, ठीक है ना? लेकिन हमारा ऑब्जर्वर कहां पे बैठा है? खुद सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ। तो ऑब्जर्वर अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठा है और वो सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो पूरी की पूरी रॉड हमें उसी वेलोसिटी से पीछे दिखेगी, मतलब रॉड ट्रांसलेशन करेगी और उस ट्रांसलेशन की वेलोसिटी वीसीएम के इक्वल आएगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रॉड के पास क्या दिखेगा? ट्रांसलेशन दिखेगा। और ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो मैंने बताया था क्या देखते हैं? सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। क्लियर? तो हमें सिर्फ सेंटर ऑफ मास देखना है और ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? दिस डिस्टेंस, ये x था तो l/2 माइनस एक्स, ये मैं सीधे बोल देता हूं कि सेंटर ऑफ मास का अगर कैपिटल M से डिस्टेंस निकालना है तो दिस विल बी, इसको y मान लेते हैं, स्मॉल m into l/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास एंड दिस वैल्यूज फॉर एग्जांपल y। तो C से रॉड के सेंटर का डिस्टेंस y मिल गया। अब हमें रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, राइट? तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड बिफोर कोलिजन क्या लिखेंगे? मास ऑफ द रॉड। और रॉड किस वेलोसिटी से चल रही है? वीसीएम से चल रही, राइट? इनटू वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो हमने कितना माना है? y माना। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस इज m, और वीसीएम की वैल्यू कितनी? m इंटू वी डिवाइडेड बाई m प्लस m, जो कि सबसे पहले निकाली थी, और y की वैल्यू ये लिखी है, स्मॉल m इंटू l डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m प्लस m, and this will be small m square capital M v into L divided by 2 times m plus m का whole square. What is this? Angular momentum of rod with respect to center of mass just before collision. तो अगले पार्ट के भी सारे आंसर्स आ गए, राइट? अब देखते हैं और अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा है। ई पार्ट में find the moment of inertia of the system about the vertical axis through the center of mass C after the collision. वो एक एक करके स्टेप बता रहा है ताकि हम इसको इजिली सॉल्व कर पाए, राइट? अब उसने अगला पार्ट हमसे पूछा है, आफ्टर बिफोर मैं भूल गया हूं क्या पूछा है उसने। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वर्टिकल एक्सिस of passing through C after the collision। तो आफ्टर द कोलिजन उसने पूछा है, कोलिजन कंप्लीट हो चुका है, राइट? ये रॉड थोड़ी सी और सीधी बना देते हैं समझाने के लिए, और बड़ी, इससे पार्टिकल स्टिक कर चुका है, कोलिजन कंप्लीट हो चुका है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहां पे थी, और एक एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर जाती है ना, इस एक्सिस के अबाउट हमसे एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा उसने। तो हम बाकी डिस्टेंसेस तो निकाल ही चुके हैं, राइट? हमने इसको निकाला था, दैट वाज x, दिस डिस्टेंस इज x। ये रॉड का सेंटर था और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया था y। x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू थी m इंटू l/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m, और y की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल m इंटू l/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? कोलिजन हो चुका है, वैसे कोलिजन हो चुका है, जस्ट आफ्टर कोलिजन इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, रॉड का लिखो, दोनों ऐड कर दो। तो इस एक्सिस से पार्टिकल कितना दूर है? x डिस्टेंस पर है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx² होगा। रॉड एक एक्सटेंडेड बॉडी, अगर रॉड एक एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर हम अलग तरीके से लिखें। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे?
रॉड का खुद का सेंटर ऑफ मास इधर, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती, I इज इक्वल टू ICM और प्लस M इंटू बी स्क्वायर। तो रॉड अगर एक एक्सटेंडेड सिस्टम है तो मैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिखूंगा, राइट। ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल थी, हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और ये रॉड का सेंटर ऑफ मास था, तो रॉड का मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज ICM, और ICM कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 12 आएगा। दिस इज ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना था, y था, इनटू वाई स्क्वायर। पार्टिकल का भी आ गया और रॉड का भी आ गया, क्लियर। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो m इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है m स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स m प्लस m का होल स्क्वायर, प्लस कैपिटल M एल स्क्वायर बाई 12 प्लस कैपिटल M इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, स्मॉल m स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर, क्लियर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, वैसे दो टर्म मुझे दिख रहे हैं कि इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा, m आएगा, कैपिटल M आएगा, एल स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, नीचे m प्लस m का स्क्वायर आएगा, केवल इन दो को कर रहा है। इधर से क्या बचेगा, कैपिटल M, वहां से क्या बचेगा, स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और एक टर्म और भी था ml स्क्वायर बाई 12, ये इसके साथ कैंसिल होगा, एंड दिस इज स्मॉल m कैपिटल M एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 m प्लस m और प्लस m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, क्लियर। और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, राइट, वो भी राइट कर लेते हैं। एम एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर तो स्मॉल m बचेगा, नीचे बचेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। एम एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिए, और यहां से अगर एम एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेंगे तो सिंपली बचेगा 1/3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो दिस इज m एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, नीचे आएगा 3 टाइम्स m प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3m और m प्लस m, इसका मतलब m प्लस 4m। ये हमें क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिल गया, क्लियर। आगे देखते हैं उसने क्या पूछा। डी पार्ट हो गया, ई पार्ट हो गया, ठीक। एफ पार्ट में पूछे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। तो जो ये पार्ट उसने पूछा है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पार्टिकल और रॉड के सिस्टम पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स पहले से ही कितना था, दैट वाज 0, राइट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अब उसने कोलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो अब आते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल पहले वाले डायग्राम पे जो हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था। ये बिफोर कोलिजन था, जब कोलिजन चल रहा होगा रॉड पे ऐसे फोर्सेस आएंगे, और वो क्या मान लेते हैं कि इसने सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी दे दी, वो तो बदली नहीं होगी, और इन फोर्सेस की वजह से रॉड ने घूमना शुरू कर दिया, और यही पॉइंट एक्चुअली सी था, ठीक है ना। अगर हमें ओमेगा निकालना है तो हम एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे सिस्टम पर नेट फोर्स भी 0 है और हमारे सिस्टम पर नेट टॉर्क भी 0 है। हम टॉर्क 0 की सिचुएशन का यूज कर लेते हैं, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 अबाउट एनी पॉइंट, and so we can conserve the angular momentum of the system about any point। तो पॉइंट लेना सबसे अच्छी बात है कि कौन सा पॉइंट ले, तो मैं तो ऐसा पॉइंट लूंगा कि मैं सिंपली सॉल्व कर पाऊं
तो मैंने एक्चुअली पॉइंट यहां पे ले लिया और वो पॉइंट सपोज है, मैं बोलूंगा कि मैं तो ये पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराऊंगा, इसका फायदा क्या होगा, एटलीस्ट मैं बात तो बोल पाऊंगा ना कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन खुद ए से जाती है, इसका मतलब मुझे ट्रांसलेशन का तो नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। अब ए के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है तो मैं लिखूंगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, फाइनल का मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन और इनिशियल का मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन अगर हमें लिखना है तो क्या लिखें, बिफोर कोलिजन रॉड वाज टोटली एट रेस्ट, ट्रांसलेशनली रेस्ट पर है और रोटेशनली भी रेस्ट पर है, पार्टिकल ओनली इज मूविंग, क्लियर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में केवल पार्टिकल का आएगा, तो मास ऑफ द पार्टिकल इज एम, पार्टिकल की वेलोसिटी v और वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस हम कई बार निकाल चुके हैं, 2 बार, दैट वाज x, x की वैल्यू ही पता है हमें कितना है, राइट। और रॉड का ट्रांसलेशनल भी 0 हो गया, रॉड का रोटेशनल भी 0 हो गया, तो ये हमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मिल गया। x की वैल्यू लिखना चाहो तो बाद में लिख देंगे, अभी फिलहाल समझना है वैल्यू पुट करने में क्या ही खास बात है, समझ में आ जाएगा तो रेस्ट इज कैलकुलेशन। अगर कोई फॉर्मूले रटता है तो मतलब वो समझना नहीं चाहता है, बस वो कैलकुलेट करना सीखना चाहता है, बिकॉज ही और शी इज पुटिंग द वैल्यू एंड कैलकुलेटिंग, देयर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड। फिलहाल आते हैं वापस, बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम दिस, और आफ्टर कोलिजन में बोल सकता हूं क्या, आफ्टर कोलिजन दोनों का सिस्टम प्योर रोटेशन कर रहा है और इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, तो सीधे लिख दो आई इंटू ओमेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और आई हम अभी भी निकाल चुके हैं, तो क्या करते हैं सारी वैल्यूज पुट करते हैं m इंटू वी, और x की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल M इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाई m प्लस m, और I की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, चेक कर लेते हैं कि वैल्यू कितनी थी, I की वैल्यू आई थी थोड़ी देर पहले, ये आ गई थी, इस काफी बड़ी है यार, लिख लेना मैंने समझा दिया है, तो दिस इज I इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल m v कैपिटल M L डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m प्लस m डिवाइडेड बाई I, जो भी वैल्यू आए पुट कर देना, हमें क्या मिल जाएगा, हमें आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देना, बाकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।